अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज मैं चंद अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, कल यानी कि 18 तारीख को शाम को, चूँकि दिन में मैं बहुत ज़्यादा अपने यहाँ बिज़ी होता हूँ स्कूल में, और कल जो है रात को हमारी जो मीटिंग थी मैडम शमशादा शान साहिबा से, चेयरपर्सन से, एक अच्छे माहौल में वो मीटिंग हुई। और मीटिंग में जो पंचायत के इश्यूज़ हैं उनको लेकर डिस्कशन हुई। और साथ ही एक ख़ास बात जो है वहाँ पर, जो विजुअल्स में भी आपको देखने को मिलेगा, दूसरी पार्टीज़ के जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, ख़ास करके मैं तो सबके नाम यहाँ पर बता नहीं सकता और जानता भी नहीं सबके नामों को, लेकिन चंद एक नाम वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो आपको तस्वीरें बाकी तमाम हज़रात की वो जो विजुअल्स में वो आपको देखने को मिलेंगी। उसमें सबसे पहले तो ये कि वाजिद गोलवी साहब, वो जो है उनकी रात को जो है वो ज्वाइनिंग हुई। वो शायद कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने जो है वहाँ पर मैडम से बात की और वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग हुई। उसके साथ-साथ में ब्लॉक गुंडी दाड़म से रकीब चौधरी, और उनके साथ-साथ हमारे ये मंजूर शेख साहब, इन 2 की ये इनका दोनों का ताल्लुक़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से था, बीजेपी से था। इनकी वहाँ पर वो जो है नई ज्वाइनिंग हुई। तो कहीं न कहीं जो हमने ये कोशिश की समझने की कि आखिर जो है इन जॉइनिंग्स के पीछे क्या कारण है, क्योंकि अभी जो है नई-नई सरकार बनी है, तो इन फ्यूचर अभी काफ़ी लंबा जो समय है वो चुनाव में आना बाकी है। तो इसको लेकर के वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हमारे सामने रखी गई, कुल मिलाकर ये बताया गया कि हम जो है अपनी पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के हमें किसी भी किस्म की कोई वो नहीं है कि हम लेट ज्वाइनिंग शुरू करें या अर्ली ज्वाइनिंग शुरू करें। तो जो भी हमारे साथ आना चाहता है, हमारे साथ मिलना चाहता है, तो हम जो है हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें वहाँ देखने को मिला, क्योंकि वो ज्वाइनिंग जो है हमारे सामने हुई, जो आपको देखने को मिल रही है विजुअल्स में भी। और हमारा जो वहाँ पर था, जो इश्यूज़ थे पंचायत के, वो लेकर के हम वहाँ पर थे, जिसमें हमारे रोड्स की बात थी। और उसके साथ-साथ चूँकि जो बंस का रोड है उसे अर्ली पहले से ही जो है वो शान साहिबा ने वो टेकअप किया है, तो हम उम्मीद करेंगे वो जल्द होगा। इसके साथ-साथ हमारा बिंजामरी का या बुटास का जो अभी जो है पेंडिंग रोड पड़ा हुआ है आधे रास्ते में स्कूल के पास में, उसको लेकर के बात हुई। ज़ैनब फरी पंचायत घर से वो जो ज़ियारत शरीफ के लिए वाया ज़ैनब फरी, उस रोड को लेकर के बात हुई। और ये आश्वासन दिलाया गया कि आने वाले 1 साल में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जाएँगी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और चूँकि यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है इन चीज़ों को लेकर के, बेसिक चीज़ें यहाँ पर हैं, रोड है, बिजली है, पानी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। और इनमें से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं कमज़ोरियाँ तो बहुत सारी हैं, बाकी एरियाज़ में भी, लेकिन अगर हम देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं। उनको लेकर के आने वाले वक़्त में सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या कुछ पॉलिसीज़ लेकर आती है, ये आने वाला वक़्त बताएगा। चूँकि अभी 1 महीना ही हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते कि ज़्यादा जो है 1 ही महीने के उस टेन्योर पर किसी को जज किया जाए, उस पर तनकीद की जाए। हम उम्मीद करते हैं आने वाला समय जो है वो बेहतर होगा। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट की, तो कहीं न कहीं जो है थोड़ा बहुत सुधार जो हमें एई साहब के आने के बाद यहाँ पर देखने को मिला, वो एक अच्छी चीज़ थी, एक अच्छा साइन था। लेकिन उसके साथ-साथ ख़ास चीज़ ये है कि अभी भी जो एई साहब ने हमारे साथ वहाँ पर आकर वादे किए, जो एई साहब ने हमें यहाँ तक बताया कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हें 11 नोटिसेस दिए गए। 11 नोटिसेस, आप अंदाज़ा लगाइए किस किस्म की जो है वो चल रही है, सरगोशियाँ चल रही हैं। तो हमने एई साहब से ये कहा कि 11 नोटिसेस किस कारण से, क्यों 11 नोटिसेस? तो इसको लेकर के आगे बात हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो शायद किसी दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर को जो है उन्हें शिफ्ट किया गया है वो काम, वो दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्टर करेंगे। लेकिन उन्होंने भी अभी तक जो है वो पाइपें वहाँ पर शिफ्ट नहीं की हैं। जैसे कि बिंजामरी का कुछ एरिया है, वहाँ पर पाइपों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, चूँकि सर्दियाँ आने वाली हैं और लोग जो अक्सर मज़दूर तबका है, लोग घरों से निकल जाते हैं और बाहर के एरियाज़ में चले जाते हैं, जम्मू में चले जाते हैं, कश्मीर में चले जाते हैं, वहाँ काम करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए। और ऐसे में घर में जो है वो खाली औरतें बचती हैं, और वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगी ये देखने वाली चीज़ है। उसके लेकर के भी, पानी को लेकर, चाहे बिंजामरी का इशू हो, बुटास की जो टैंकी का इशू है, उसको लेकर के पर्सनली मैंने शान साहिबा से कहा कि मैडम आप जो है वहाँ पर तशरीफ़ लाइए और वहाँ जो है जो डिस्प्यूट है उसे आप खुद आकर सॉल्व कीजिए। आप देखिए इसे कैसे करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें देखकर जो हैं वो आप उसको सॉल्व करें। और पब्लिक को जो है मेन फोकस ये होना चाहिए कि पब्लिक को किस चीज़ से जो है वो आसानी होगी, आसाइश होगी, वो काम जो है वो होना चाहिए। तो इसको लेकर के वो हमें वहाँ पर फिर से आश्वासन मिला कि इस चीज़ पर जो है वो काम किया जाएगा और बहुत जल्द हो सकता है शान साहिबा का यहाँ का विज़िट हो वहाँ के लिए। और साथ ही हम बात करें, चूँकि पीडीडी विभाग की, मैंने पहले भी एक वीडियो जो है वो अपलोड की है,
तो उसको लेकर के पिछले 5-6 दिन से लगातार जो है पूरी पंचायत के अंदर से लगातार शिकायतें आ रही हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ सिंगल लाइट चलती है। तो इसको लेकर के जो है वो डिपार्टमेंट से फिर से गुजारिश है, और ख़ुसूसन मेरी ये फिर से ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम जो बिलें आती हैं, जो मीटर रीडिंग है, उस मीटर रीडिंग और जो आपकी बिल के ऊपर इनिशियल और करंट रीडिंग होती है, वो जो है वो सेम होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से उसमें बहुत ज़्यादा उथल-पुथल वो हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी या तो बिल के अंदर रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और मीटर के ऊपर कम होती है, या मीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, बिल के ऊपर कम होती है, बिल के ऊपर कम, मीटर के ऊपर ज़्यादा। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन मीटर के ऊपर कम और बिल के ऊपर ज़्यादा ये रीडिंग वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। और साथ में जितने भी जो भी हमारे यहाँ के पूरे, चाहे पूरी सब डिवीज़न की हम बात करें, जहाँ कहीं भी गरीब लोग बसते हैं, ज़्यादातर यहाँ कोई मालदार लोग वैसे नहीं हैं, बिजनेसमैन वैसे नहीं हैं, तो कम से कम अगर कोई मीटर लगवाता है, आप उसे उसके ऊपर आईडी नंबर लिख कर देते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, उसके बाद उसकी बिल उस मीटर के ऊपर क्यों नहीं आती है। तो ये तमाम चीज़ें देखने की हैं, इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इस पर जो है वो, और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम किसी भी डिपार्टमेंट के साथ उलझना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी काम हो स्मूथली हो, अच्छे से हो, डिपार्टमेंट खुश रहे, लोग खुश रहे, हम खुश रहें, तो सबकी खुशी में जो है वो फिर ही सब खुश रहेंगे। अगर एक खुश है तो आवाम खुश नहीं है तो कोई भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो है शान साहिबा के साथ जो है वो डिस्कस हुई और इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात हुई। तो आश्वासन मिला कि आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी। और साथ ही हम बात करें खास करके जो बिंजामरी के कुछ घर ऐसे हैं जिनको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर जिन्हें जो है उनके साथ में बगल में ऊपर जो है वो रिजर्वायर बना है, उनके नीचे भी है, लेकिन उन्हें जो है वो पानी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए शान साहिबा से भी कहा, एई साहब से भी कहा है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए जो है वो पाइप्स का इंतज़ाम कीजिए, वरना जो पाइपें पड़ी हैं कहीं हमें मजबूर होकर जो है वहाँ जाकर वहाँ से पाइपें जो है गाड़ी में लोड करके ना लानी पड़े। हम चोरी छुपे तो नहीं लाएंगे, दिन दिहाड़े लाएंगे। और अगर कानून इन ठेकेदारों के लिए जो है वो हरकत नहीं कर सकता है, तो फिर एक आम गरीब के लिए कानून हरकत नहीं करना चाहिए। फिर उस वक्त ये नहीं बताना चाहिए कि आपने ये किया वो किया। इसलिए इन तमाम चीज़ों का ध्यान पहले से ही डिपार्टमेंट को रखना चाहिए। और अगर आपने कानून को हरकत में लाना है तो उनके खिलाफ लाइए जो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं जो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं या पब्लिक की सहूलियत के लिए काम करना चाहते हैं या पब्लिक को आसाइश देने का काम करना चाहते हैं। उनके लिए कानून दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कानून उनको दिखाइए जो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन्हें 180 दिन में काम मुकम्मल करना था, उन्हें जो है 365 से लेकर 400-500 दिन चले गए हैं। तो ये यहाँ कानून हरकत में क्यों नहीं आता? इसलिए हम चाहेंगे इसके बारे में भी कानून हरकत में आए। और जब पब्लिक हरकत में आएगी तो वो आपके घर तक पहुँचेगी, आपके ऑफिस तक पहुँचेगी और आपकी पाइपों तक भी पहुँच सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा। ये थी चंद मोटी मोटी बातें जिनको लेकर के मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। और मैं चाहता था कि ये जो हमारी मीटिंग थी, ये जो बातचीत हमारी हुई, इसको जो है वो डिस्क्लोज़ किया जाए, क्योंकि ऑफ कैमरा सारी बात हुई है। तो इसलिए मैं चाहता था कि जो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई उनको आपके सामने रखा जाए, आपकी नोटिस में रखा जाए। और इन फ्यूचर हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय, अभी सरकार के पास 4-5 साल हैं और शान साहिबा के साथ उनके पास भी 1 साल अभी भी बचा है। हम चाहेंगे कि उस 1 साल के टेन्योर में अपने किए गए तमाम वादे जो उन्होंने हमारे साथ किए हैं उन्हें वो वफ़ा करें, ताकि उससे उनको भी एक राहत मिले और पब्लिक जो उनके साथ जुड़ी है, जो आवाम उनके साथ जुड़ी है, उससे भी जो है वो राहत का सांस मिले। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।